आई उसके पास कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। कैसे हो गई? मैंने सी फूड खा लिया जो पॉइजनस था। तो वो बोले कि वो तो पॉइजनस था, उसकी नेचर है। बट क्वेश्चन इज व्हाई योर प्रोग्राम हैड अट्रैक्टेड दैट सी फूड दैट इज पॉइजनस फॉर यू। समझे बात? कि आपके लाइफ फोर्स ने ऐसे नेगेटिव एलिमेंट को क्या किया? मैंने क्या बोला? फसला अट्रैक्ट किया। होम्योपैथी यहां से चालू हो गई। So why this person is attracting same and same situations in their life? I have a family, एक फैमिली है मेरे पास, उसके फादर का एक्सीडेंट, बेटे का एक्सीडेंट, वाइफ का एक्सीडेंट, भतीजे का एक्सीडेंट, फैमिली में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, फैमिली में दुख ही दुख, फैमिली में सेपरेशन ही सेपरेशन, फैमिली में डर ही डर, फैमिली में जो भी एक चीज बन गई और वो बनती टूटती क्यों नहीं? You had perceived that thing in your subconscious mind and you are attracting same and same thing again and again in your life with your energies, because is equal to MC square. एनर्जी पहले, मैटर बाद में हुआ। मैटर इज जस्ट मैनिफेस्टेशन व्हाट यू आर थिंकिंग। यू आर क्रिएटर, वी आर क्रिएटर्स, वी आर व्हाट वी आर क्रिएटिंग। We are creating accidents, we are creating griefs, we are creating fears. तो हमने यहां से चलना कि why this constitution is creating all these things. ये ऐसा इसका law of attraction क्यों हो गया? और दूसरा, इसको कौन सा law of contrast बता दूं कि इसकी जिंदगी सीधी हो जाए। जो delusion है that is based on law of contrast, and जो ये attraction है that is based on law of attraction. तो हम आगे चल रहे हैं। Accidents are expressions of anger. एक बात और comprehend कर लीजिए। We had this beautiful designed organism from the very beginning of its evolution has only two emotions, only basic two emotions, fear and anger. एक हमने ये समझना है। And नेचर ने अभी ये बात और खोल के बता दी कि बेसिक जो इमोशन है दैट इज फियर ओनली। एंगर इज आल्सो अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम फियर। कैसे? बेसिकली वी वाज रूल्ड विद द लोअर ब्रेन एंड लोअर ब्रेन कैरीज ओनली टू इमोशंस, fear and anger, and each and every our nature is only manifestation of only these two emotions by different ways. We will see laterly, gradually, by comprehending the things. So just we have go through this case of accident. Accidents are expression of anger. They indicate a build-up frustration resulting from not feeling the freedom to speak up for oneself. They indicate a build-up frustration. एक दिन में नहीं होता, चल रहा है frustration अंदर, टूट रहे हम हर रोज, और resulting from not feeling freedom to speak up for oneself. This is the feeling behind accidents. हर एक्सीडेंट के पीछे फीलिंग ये मिलेगी. It also indicates rebellion against authority. एंगर के साथ हुआ, सीधी बात. We become so mad that we want to hit people. हम इतने पागल हो गया गुस्से में, कोई आए तो सही, मेरे आगे कैसे निकल गया, इसको मैं छोड़ता हूं पीछे. कहां से आ रहा है ये? कौन सी इंपल्स है? लोअर ब्रेन की. एंगर ही तो है भाई. तू पीछे रह गया, तू लो है, तू कम है, तू पीछे कैसे रह गया, चल तू भी रेस दबा. तो आगे जब भी होता है पूछिए क्या चल रहा था दिमाग में, यहां से निकलेगा. When we are angry, when we feel guilty, when we feel the need for punishment, an accident is a marvelous way to take care of that. बहुत देर पहले मुरादाबाद में क्लास ली थी, मैंने बताया था disease is a defense. How accident is a defense? How accident is a defense? Generally, which tissues are got teared in the accident?
कोई बोलो भाई, क्या क्या जाता है जब एक्सीडेंट होता है? क्या फूट रहा है? सबसे ज्यादा ये सीमेंटिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, राइट? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है कनेक्टिव टिश्यू का? सेल्फ इवैल्यूएशन। हमने क्या पढ़ा? एंगर। इस एंगर ने एक रिएक्शन दिया, बेसिकली ही इज फीलिंग डिवैल्यूएटेड, डिवैल्यूड है जीवन से, दूसरों से, एंड अपने आप को ब्रेक किया फॉर रेस्ट, कि आराम से बैठ, अब 30 दिन नहीं जाएगा, रेस्ट करेगा, काम पे नहीं जाएगा, लोग पूछेंगे क्या हाल है, कैसा है, सिंपैथी मिलेगी, इवैल्यूएट फील होगा, बैठ के सेवा होगी, केयर होगी, टेक केयर होगी, लोग आके, जैसे समझे बात पीछे? तो ये फिनोमेना पीछे उसको लेने के लिए बॉडी ने ये सब किया, टू टेक रेस्ट एंड टू अट्रैक्ट द सिंपैथी। नेक्स्ट, एक्सीडेंट, डेलिब्रेट इंजरी और अदर्स फॉल्ट। अब समझ में आया? अदर्स फॉल्ट, सारी जिंदगी दूसरों को ब्लेम करते रहे हम, जन्म से लेके मरण तक। लेकिन जो भी हमारे साथ हो रहा है, दैट इज ड्यू टू बाय आवर सेल्फ ओनली। हमने ये सीखना और सिखाना है, हमने इस बात को समझना और समझाना है, पहले अपने जीवन को उठाना और दूसरों का उठाना है कि कैसे। इट सीम्स through accident it is not our fault and we are helpless victims of eccentric fate। हमें लगता है ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। Accidents allows us to turn to others for sympathy and attention। We get our wounds bathed and attended to। जख्म हुए तो देखा किसी ने, फट से ध्यान जाएगा, क्या हुआ आपको? वैसे तो देखता नहीं कोई। Then we feel valued, किसी ने पूछा। We often get bed rest for exhausted period, extended period of time and also pain। And again pain is to, कह रही है आपको भाई ये दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? सोचो, इसको बदलो। Every pain, every accident, every disease is just आपको बताने के लिए, आपके पेशेंट को बताने के लिए, आपके सिस्टम को बताने के लिए क्यों हो रहा है। सोचिए और इस चीज को ट्रीट करिए सो दैट ये दोबारा से नहीं हो। अकॉर्डिंग टू हैमर, एज वी नो, all the tissue involved in injury is mainly connective tissue affected by self-devaluation conflict, and by injuring self, system is trying to overcome that devaluation। devalued है, अब कैसे? डिवैल्यूड है तो बोन जो है वो वीक होगी, स्ट्रॉन्ग, वीक। मसल कैसे होंगे? वीक। कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? वीक। तो जो स्पीड आपकी कंट्रोल की वो कम हो गई, तो जहां से बचना था वहीं से भी नहीं बच पाए, लग गई कहीं पे। और आगे लगी कहां पे? राइट और लेफ्ट, लेग्स और फीट्स, थंब और फिंगर्स, यू हैव टू कैलकुलेट। हेड और आईज कहां पे लगी? जिस पे लगी उसी को पनिश कर रहे हैं आप खुद कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर मास्टर्स इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्गन 138, 139, 256? यानी मैंने सब बताया पहले। ऑर्गन 138, बाकी दो खुद पढ़ना, मैं एक पढ़ूंगा। All the sufferings, accident and changes of the health of the experimenter during the action of a medicine। Proving की part, proving is equal to constitution। डाउट तो नहीं है ना? जो प्रूविंग है वो हम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रूविंग में he says all the suffering, accident and changes of the health of the experimenter during the action of medicine
are sole derived from this medicine and must be regarded and registered as belonging particularly to this medicine as symptoms of this medicine, even though the experiment had observed a considerable time previously the spontaneous occurrence of similar phenomena in himself. Proving हुई तो उसके साथ एक्सीडेंट होगा। मैं समझता हूं, सर से बात हो रही थी अभी, बड़े सर से, ये कितनी बड़ी भक्ति है इन सोल्स की जिन लोगों ने प्रूव किया होगा आर्निका को, हाइपेरिकम को, एलिम सैपा को, सो कॉल्ड इंजरी की मेडिसिन को जिन लोगों ने प्रूव किया होगा, कितना बड़ा देन है उन लोगों का। और उस प्रूविंग में, सीधी सीधी बात, उस प्रूविंग में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सीडेंट प्रोन टू है, तो हम जनरल से उठाएंगे कि ये रेमेडीज उसकी आती हैं। तो हेनिमेस इन सेइंग कि अगर ड्यूरिंग प्रूविंग किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो ऐसे नहीं हुआ। तो बात जो हमने पहले सीखी कि किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, यू आर प्रोग्राम्ड फॉर, आपने किया, राइट। एक नेक्स्ट एफोरिज्म हो पड़ा 38 से दूसरा केड़ा उधर देखो केड़ा 39। Yes, when the physician does not make the trial of medicine on himself but gives to another person and later must note down distinctly the sensation, suffering, accident and changes in the health, again related to proving, the accidents are the parts of our proving and it should be considered according to calculation। जैसे हम लेते हैं कि एक्सीडेंट से हम जाएंगे पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि वजह क्या है, why this constitution is inflicting pain on himself। चलो वापस केस पे। तो ये केस हमारे सामने था, सिंपल सा, आप इसकी दवाई खुद ही निकाल लेंगे। ठीक हो गया तो मैं पकड़ के ले आया इसको। तो उसको खोला गया स्टिचेस को, तो ये हालत हो गई। नेक्स्ट, ये मेरे पास आया जब मैंने पहले टाइम देखा, फोटो पे ही आया। ये भी समझ लीजिए कि आने की हालत में नहीं थी बेटी, फैमिली आई हो, मैंने बोला कि फोटो मंगवाओ, अभी देखी और देख के दिया। और मजे की बात है कि उसकी जो पेशेंट को मैंने देखा ही नहीं अब तक। जब आना था तो मैंने बोला एक फोटो तो भेज दो उसकी, कम से कम मैं देखूं शक्ल कैसी है उसकी। तो चलिए नेक्स्ट। अ सिंपल असेसमेंट वाज मेड फ्रॉम जस्ट लुक ऑफ द अल्सर, सपोरेटेड डीप विद जैग्ड मार्जिन्स एंड कैसा लग रहा देखने में? अच्छा लग रहा है? अगली डिस्टॉर्टेड है? नेक्स्ट, चल बस घुमा दे फिर हौली हौली एक एक करके, स्लो स्लो, इतना फास्ट नहीं होगा। चलो आगे, चलो 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 चलो, ये थी। ये हमारी सिलाई देखी, और जो हमें कॉम्प्रिहेंशन हो चुका साइंस का, ये सकार भी नहीं बचने वाला, ये निशान भी बचने वाला नहीं। तो मेडिसिन बताई, सिम्टम मैंने बता दिए, मैंने ये देखा और दिया, ये हो गया, आपको बता दिया। एक्सीडेंट की वजह भी बता दी कि वो खुद गई बैल के पास, रिक्वेस्ट किया, आ बैल मुझे मार, है? ऐसे ही होता है, आ बैल मुझे मार। उसने क्या, लो उठा दिया और हेमाटोमा हो गया। भाई सबसे पहले हम सोचेंगे यार मत 100-200 रिपीट भी नहीं किया, मेरे ख्याल 1.5 महीने में ये क्लीन हो गया ये। सो शुरू इसलिए किया कि ये दिखता है ऐसा सामने, बहुत से केस हम सीनियर लोग कर रहे हैं, इस मंशा से नहीं होते कि ये ऐसे दिखेगा, इस मंशा से होते हैं कि इसको हेल्प मिलनी चाहिए, और फिर वो मिलने लगती है। फिर कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है, कोई बाद में पकड़ते हैं इसको, अच्छा ये अच्छा था, ले लेते, कहीं काम आएगा पढ़ाने के लिए। सो ऐसे बहुत से केस छूट भी जाते हैं।
तो अब इसके बाद हम मूव करेंगे जो आज की क्लास का रुख है मेरा। फर्स्ट स्लाइड। दिस वाज वंस अगेन। बहुत पीछे से चल पड़े, सोल से चल रहा हूं। Souls are meant to come into the physical dimension with a clean slate to start all over again. बिल्कुल प्योर स्टेट में हमने ये अवतार लिया। फिर हैनीमैन बोलते सोरा डर्टी हो गया, पहले प्योर था। ये वो स्टेट है जो प्योर है। दिस वॉज वंस अगेन, इसलिए इस बार सर से कुछ बात हो रही थी तो कुछ बता रहे थे। क्या बोलते पंचाल के बेस के ऊपर के नो आई एम रिजाइडिंग इन दिस हाउस एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको नहीं मिलने वाला। मेरी सोल वापस नहीं आने वाली थी। सर वाज लेटिंग अस नो कि अगर ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे होता है। तो जो सोल्स वापस आ रही हैं, हम वहां से शुरू कर रहे हैं। जो वापस आ रहे हैं, जो वापस नहीं आती क्यों नहीं, और जो आ रही हैं क्यों आ रही हैं। मैं फिर रीड कर रहा हूं। सोल्स आर मेंट टू कम इनटू फिजिकल डायमेंशन विद अ क्लीन स्टेट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। पिछले जन्म याद नहीं, आगे से रीस्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले अपने साथी लोगों को बताया, इफ़ यू कैन रीड, डॉक्टर पीयूष ने पढ़ ली है, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, डॉक्टर ब्रेनवेस, अब बुक है मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स। वो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं शायद, नहीं साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली वो साइकोलॉजी के डॉक्टर हैं। वो एलोपैथिक दवाइयों से ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को। तो वंस दे गॉट अप सच ए केस, एन एंग्जाइटी न्यूरोसिस, वो टूट नहीं रही थी दवाइयों से, और उन्होंने उनको हिप्नोटाइज करके उसका सबकॉन्शियस माइंड खोला, एंड सबकॉन्शियस माइंड खोलते गए, उसको कंसोल करते गए, खोलते गए, कंसोल करते गए, एंड उसके वो जो सोल है वो अपने रीबर्थ में दाखिल हो गई। और उसके रीबर्थ 86 टाइम दैट लेडी हैड टेकन बर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स। कभी माँ बनी, कभी बच्चा बनी, कभी लेडी बनी, कभी कहीं, कभी कमी। एक जन्म उसका उसमें दिख रहा है जो जीसस से पहले का आईमन। तो लास्ट पे डॉक्टर हैज क्वेश्चनड हिम कि व्हाई योर सोल हैज टेकन सो मेनी बर्थ्स। सुनो आंसर याद है तो बोलो। क्योंकि उसके सोल के साथ बात हो रही है, पेशेंट तो हिप्नोटाइज है कि व्हाई योर सोल हैज टेकन सो मेनी बर्थ्स, 86 बार क्यों आना पड़ा इधर। उसका एसेंस ये था कि एवरी टाइम वी कम इनटू लाइफ वी कम टू लर्न समथिंग। एवरी इमोशन इज देयर टू टीच अस समथिंग, that depends on us कि we whether get frustrated or learn from it. What was the answer she had given? हट के रखो, वो एग्जैक्ट वर्ड अगर मिल गया will give you. So the doctor was questioning her कि why you had taken so many births. So her answer was, I was not able to learn a lesson. So simple question answer for us is, we are here for certain lesson. We are here for certain learning. As we are sitting here for certain learning, we are here in homeopathy, in this divine science. Our soul has taken that decision to be in this divine science. ये पीछे से कैलकुलेट होके आया और इसलिए हम असेंबल्ड हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो her answer was कि I was not able to learn the lesson. Which lesson? मैं सिंपल वर्ड में आंसर दूंगा, जो दैवी गुण है, जो हायर इमोशंस हैं, जो क्रिएटिव ब्रेन के इमोशन है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के इमोशंस हैं, मैं वहां तक नहीं जा पाई। कहाँ रह गई? नीचे के इमोशंस में। आज एक मैंने पैरामीटर निकाला हुआ इसमें, हायर इमोशंस क्या, लोअर क्या।
और कैसे हमारी जर्नी ऊपर से नीचे की ओर खिसकती जाती है और हम कहाँ पे हैं, आप देखना हम कहाँ पे। सो नेक्स्ट, द बिगिनिंग, आवर टास्क इज टू लर्न। एक बात मैं यहाँ पे और एड ऑन कर दूं कि व्हाई वी आर इन दिस फिजिकल डिमेंशन। आई हैव गॉन थ्रू अनदर लिटरेचर एंड आई गॉट द आंसर। लर्निंग कैसे बोलते कि व्हाई दिस लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ सोल। जब हम आत्मिक है तो लर्निंग क्यों नहीं है? क्वेश्चन है ना कि जब हम सोल में है तो क्यों नहीं है, जब हम स्पिरिट में है तो क्यों नहीं है? फिजिकल का रूप लेना क्या जरूरी था? क्वेश्चन इज, देन वन ऑफ द मास्टर आंसर्ड, विदाउट पेन देयर इज नो लर्निंग, विदाउट पेन देयर इज नो लर्निंग एंड विद पेन वी हैव टू। बच्चे को जब चोट लगती है तभी वो रुकता, नहीं तो नहीं रुकता। रो के देख लो, आप शिक्षा दे के देखो किसी को, कोई आपकी शिक्षा पे चलता है? खुद ही शिक्षा आती है पेन से, चोटें खा खा के जिंदगी में चलते चलते आती है। आप जो लाइक माइंडेड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो आपसे दिशा ले सकता है, लेकिन सीखता वो खुद ही है। सो विद इन दिस फिजिकल वर्ल्ड वी आर ड्यू टू, ये जो फिजिकल के साथ हमारा तकलीफ हो, सो दैट हम लर्न कर पाए इन इमोशन से, इन फिजिकल पेन से। नेक्स्ट, द बिगिनिंग, पीछे our task is to learn to become God, like God। हमारा ये टास्क है हर एक इंसान का। through knowledge we know so little, by knowledge we approach God and then we can rest, then we can come back to teach and help others। जब हम इवॉल्व हो गए तो ये हमारी सोल सोचेगी इसने आना वापस के नहीं, और until एवोल्यूशन के लिए आना पड़ेगा। नेक्स्ट, जेम्स वान प्राग, एडवेंचर ऑफ सोल, एक बुक का नाम है, ये राइटर है। ये है कि दिस वाज द नीड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू इवॉल्व। व्हाट वाज द नीड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू इवॉल्व? क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नीड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू इवॉल्व? उससे पहले क्वेश्चन है जो पुराने जानते हैं उनको बता दूं, क्योंकि सबकॉन्शियस की स्लाइड नहीं लगाई इस बार। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, वी आर इन टू पार्ट्स। Subconsciously we are controlled with the pulse of 40,000 million impulses per second की रफ्तार से हम कंट्रोल हो रहे हैं, एंड 85% हम सबकॉन्शियसली कंट्रोल्ड हैं, 15% हम कॉन्शियसली कंट्रोल्ड हैं। आप नेट पे सर्च लगाना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का, यू विल फाइंड 15% कॉन्शियस एंड 85, मोर देन 85 सबकॉन्शियसली कंट्रोल्ड। तो वो जो सबकॉन्शियस हमारा एक कॉन्शियस है जिससे मैं बात कर रहा हूं, सबकॉन्शियस अंदर प्रोग्राम है। एक एग्जांपल ले ले, हम ड्राइव कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस है, और साथ साथ में चाय चल रही है, इधर उधर देख रहे हैं, बातें कर रही है, कॉन्शियस है। जो सीख लिया वो सबकॉन्शियस है, वो आपके हार्ड वायरिंग में चले गया, वो आपके ऑटोनॉमी में चलेगा। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम